मफ़हूम गुफ्तगू को रख देना ये मुनासिब है, वक्त का तकाजा है, वक्त की नज़ाकत है। सही बुखारी शरीफ के हदीस पाक है कि जब अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा, जब हमारे और आपके आका की विलादत हुई तो सुहैबा जो अबू लहब की बांदी थी, अबू लहब की लौंडी थी, वो दौड़ी दौड़ी गई और अबू लहब को खबर दे दिया, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे मावा, आपके घर में, अब्दुल्ला के घर में आपका भतीजा आ गया है। जरा सोचो तो गुलामाने मुस्तफा, जरा सोचो तो आशिकाने मुस्तफा, वो आने वाला नबी ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बल्कि आने वाला नबी लाजवाब नबी है, आने वाला नबी इमामुल अंबिया है, आने वाला नबी सैयदुर रसूल है, आने वाला नबी खातिमुल पैगंबरा है, आने वाला नबी की शान और शान है, जिसके बारे में हमारे आका अलैहिस्सलाम ने खुद इरशाद फरमाया, या नबी के बादी, मैं ऐसा नबी बनकर दुनिया में आया हूँ, ऐसा रसूल बनकर के दुनिया में आया हूँ कि मेरे बाद नबुव्वत का दरवाजा बंद कर दिया है, मेरे बाद आज कोई दुनिया में नबी आने वाला नहीं है, दुनिया में नबी पैदा होने वाला नहीं है। अब अगर पैदा होगा तो नबी का वारिस पैदा होगा, अगर पैदा होगा वारिसाने अंबिया पैदा होंगे, ये उलमा पैदा होंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को भेजा, अल्लाह के रसूल की विलादत होती है। सुहैबा बांदी जो अबू लहब की है, हजरात मैं ये बताने लगा हूँ कि जब रबीउल अव्वल का चांद नजर आता है तो दीवानों के अंदर खुशियां आ जाती हैं, घरों में झंडे लगाए जाते हैं, गलियों को सजाए जाते हैं, घरों को चरागा किया जाता है। ऐ मुसलमानों, करो, यही तो दीवानगी है, यही तो गुलामाने मुस्तफा का सबूत है, यही तो गुलामाने मुस्तफा की बेदारी है। जब सुहैबा बांदी ने अबू लहब को खबर दिया, कहे आका तुम्हारा भतीजा जलवागर हो चुका है, तो अबू लहब से रहा न गया, मिलादे मुस्तफा पर इजहार मुसर्रत कर दिया, खुशियों का इजहार कर दिया, और इस कदर खुशी में मचल गए, इस कदर खुशी में उछल गए कि अबू लहब ने अपनी उंगली से इशारा किया, जब तूने इतनी अच्छी बशारत दे दिया है, इतनी अच्छी खुशखबरी दे दिया है, भतीजे की आमद की खबर दे दिया है, भतीजे की आमद की इत्तला दे दिया है, तो आज के बाद से तू कैद-ओ-बंद की जिंदगी नहीं गुजारेगी, आज के बाद से तू कैद-ओ-बंद की जिंदगी से आजाद है, आज से मैं तुझे आजाद करता हूँ। अबू लहब, आज कुछ लोग एतराज करते हैं, जब दीवाने खुशियाँ मनाते हैं, जब दीवाने झंडे लगाते हैं, जब दीवाने जुलूस निकालते हैं, जब दीवाने गलियों को सजाते हैं, जब दीवाने घरों को चरागा करते हैं, तो कुछ लोगों का मुंह बंगले का पाँच बन जाया करता है, मुंह का जोग्राफिया बिगड़ जाया करता है, चेहरा बिगाड़ दिया करता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है मिलादे मुस्तफा पर खुशियों का जाहिर करना और इजहार मुसर्रत करना, मुस्कुराना, ये परवरदिगार का फरमान है, क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान है। जब ऐ बंदो, जब तुम्हें अल्लाह का कोई फज़ल मिले, अल्लाह की नेमत मिले, तो उस पर शुक्रिया अदा किया करो, खुशियों को जाहिर किया करो, इजहार मुसर्रत किया करो। जब अबू लहब ने आजाद कर दिया, अबू लहब कौन था? अबू लहब सड़ा काफिर था, सड़ा जहन्नमी था। अबू लहब वो था जिसकी मौत कुफ्र पर हुई।
अबू लहब वो था जिसकी मौत पर होने के साथ साथ अबू लहब की मजम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में पूरे एक सूरत को नाज़िल फरमा दिया। दीवानों काबिले मुबारकबाद हो कि हमें दीवानगी मिली है तो मुस्तफा के दीवानगी मिली है, अगर गुलामी मिली है तो मुस्तफा के गुलामी मिली है, अगर हम उम्मत है तो अपने नबी की उम्मत है। आप खूब खुशियां मनाता रहो और ऐसे ही रबीउल अव्वल का चांद नजर आ जाए, घरों में झंडा लगाया करो, गलियों को सजाया करो, तारीख आ जाए तो जुलूस मोहम्मदी तमाम सब के साथ निकाला करो ताकि लोगों को पता चल जाए आज कोई और तारीख नहीं है, आज कोई और दिन नहीं है, आज कोई और डेट नहीं है। अरे यही तो वो तारीख है जिस तारीख में आमना के घर में अल्लाह का महबूब जलवा कर हुआ था, नबियों का ईमान जलवा कर हुआ था, सारी दुनिया को सारे मजलत से निकालने के लिए यही तो वो नबी है जिसने दुनिया में जन्म लिया था और जो दुनिया में आया था जिसके सच्चे में अल्लाह तबारक व तआला ने सारी कायनात के अंदर रोशनी ही रोशनी पैदा कर दिया। अबू लहब सड़ा काफिर था। जब नबी की विलादत की खुशी में मिलादे मुस्तफा की मिलादे मुस्तफा पर जब अबू लहब ने इजहार मसर्रत किया है, खुशियों को जाहिर किया है, तो क्या इनाम मिला, क्या तोहफा मिला? दीवानों जरा देख लो, अबू लहब का इंतकाल हो गया। हजरत अब्बास ने ख्वाब में देखा, ख्वाब में देखा तो पूछा क्या हाल है, क्या हाल है? यह और बात है कि हजरत अब्बास ने ख्वाब आलम कुफ्र में देखा था लेकिन बयान हालत ईमान में किया, इसलिए ये ख्वाब मोतबर है। जब अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ख्वाब में देखा, पूछा अबू लहब क्या हाल है? कहा बड़ा बुरा हाल है, बड़ी परेशानी में है, बड़ी दिक्कत में है, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जब दोशंबा का दिन आता है, सोमवार का दिन आता है, तो हमारी उस उंगली में जिस उंगली के इशारे से हमने अपने बांदी को आजाद किया था, अपनी बांदी को गुलामी की कैद से छुड़ाया था, उस उंगली पर अल्लाह तबारक व तआला चश्मा पैदा कर दिया करता है, चश्मा उबाल खाने लगता है, उस उंगली को चूसता रहता है और चूस कर अपने प्यास को बुझाता रहता हूँ। ऐ दीवानों गुलामों, सवाल या निशान लगा कर मैं पूछना चाहता हूँ, जब अबू लहब जैसा काफिर इंसान ने मिलादे मुस्तफा पर जब इजहार मसर्रत किया है, खुशियों को जाहिर किया है, खुशियों को दिखाया है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसे भी महरूम नहीं रखा, उसे भी नहीं छोड़ा, बल्कि उसे भी नवाज रहा है। क्या ख्याल है दुनिया वालों और दुनिया में रहने वालों और गुलामाने मुस्तफा, आशिकाने जमाले मुस्तफा, क्या ख्याल है जब मिलादे मुस्तफा पर एक काफिर को भी अल्लाह तबारक व तआला महरूम नहीं रख रहा है, तो वो गुलाम जिसने कलमा पढ़ा नबी का, जिसने ईमान रखा नबी पर, जिसने अकीदा रखा नबी पर, वो गुलाम जिसने पूरी जिंदगी बगैर देखे नबी के नबूवत को भी माना है, नबी का कलमा भी पढ़ा है और कलमा पढ़ते पढ़ते दुनिया से रुखसत भी हो गया है। क्या ख्याल है अगर वो गुलाम अपने नबी के विलादत की खुशी का इजहार करे, नबी के विलादत पर इजहार मसर्रत करे, क्या उसे कोई फायदा नहीं होगा, उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा? मुसलमान और गुलामों, काबिल मुबारकबाद हो, तुम्हें इनाम मिलेगा, तुम्हें नवाजा जाएगा और अल्लाह की नेमत और इनाम को सबकी जरूरत है।
बच्चों को भी जरूरत है, नौजवानों को भी जरूरत है, बुजुर्गों को भी जरूरत है। इसलिए जब 12 तारीख आए, 12 रबीउल अव्वल आ जाए, जुलूस मोहम्मदी का एहतमाम हो, उस जुलूस मोहम्मदी में नौजवान को भी रहना है, हमारे बुजुर्गों को भी रहना है, हमारे बच्चों को भी रहना है। इसलिए कि इजहार मुसर्रत में जुलूस मोहम्मदी में शामिल होता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत नवाज देगा, जन्नत के सौगात अता फरमा देगा। खूब से चमन फूल फूले शाद रहे, जाता हूँ हमारा आपका सबका गुलशन आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।